एक जंगल में टोनी चिड़िया अपनी नन्ही नन्ही दोनों बेटियों के साथ रहती थी। उसके पड़ोस में ही एक काली कौवी रहती थी। उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। वो अकेले ही अपनी जिंदगी गुजार रही होती है। एक दिन उसी जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी और टोनी जो भोजन के तलाश में घर के बाहर गई हुई थी, अभी तक घर नहीं लौटी थी। रात होने वाली थी। उसकी दोनों बेटियां भूख और डर से रो रही होती है। टुनटुनी दीदी, इतनी रात हो गई है, मम्मा अभी तक घर नहीं आई, ऊपर से ये बारिश इतनी तेज हो रही है। लाडो मत रो, शायद इतनी बारिश के कारण मम्मा कहीं रुक गई होगी। बारिश रुकते ही मम्मा वापस आ जाएगी। वो तो नन्ही सी चिड़िया पानी में भीगते हुए अपने माँ का इंतजार कर रही होती है। उन्हें भीगते हुए देखकर वो काली कौवी उनके पास आती है। क्या बात है बच्चों, तुम दोनों इस तरह बारिश में क्यों भीग रही हो? कौवी आंटी, अभी तक हमारी माँ भोजन लेके घर नहीं आई। हमें अकेले घर में डर लग रहा है। टुनटुनी, लाडो, तुम दोनों मत डरो। तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चलो। तुम्हारी माँ बारिश रुकते ही आ जाएगी। वो काली कौवी उन दोनों को अपने घर ले जाती है। तुम दोनों इतनी उदास मत रहो। चलो, मैं तुम दोनों को भोजन दे देती हूँ। भोजन खा के इधर ही सो जाना। जब तुम्हारी मम्मा आएगी तो मैं तुम दोनों को तुम्हारे घर छोड़ आऊंगी। टुनटुनी और लाडो चिड़िया भोजन करके काली कौवी के घर में ही सो जाते हैं। देखते ही देखते सुबह भी हो जाती है। हे भगवान, सुबह भी हो गई है, लेकिन अब तक टोनी घर नहीं आई। इन नन्ही सी बच्चियों की माँ की रक्षा करना भगवान। जहाँ कहीं भी हो, जल्दी से घर भेज देना। कौवी आंटी, अब तो सुबह भी हो गई है, बारिश भी नहीं हो रही है। अब तक हमारी मम्मा घर क्यों नहीं आई? वो दो नन्ही सी चिड़िया अपने माँ के लिए फूट फूट कर रो रही थी। टुनटुनी और लाडो, तुम दोनों मत रो, मैं अभी तुम्हारी माँ को लेके आती हूँ। वो काली कौवी टोनी को ढूंढने जाती है। बहुत ढूंढने पर टोनी झाड़ियों के बीच मरी हुई मिलती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? लगता है कल रात तेज बारिश और हवा के कारण ये टोनी तेजी से जाकर पेड़ से टकरा गई होगी। अब मैं टोनी के बच्चों को क्या बोलूंगी? नहीं नहीं, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। टोनी, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मेरे खुद के बच्चे भी नहीं हैं। मैं तुम्हारे दोनों बच्चे को माँ का प्यार दूंगी। फिर वो काली कौवी वो दो नन्ही सी चिड़ियाओं को अपने बच्चों की तरह पालने लगती है। इस तरह वो नन्ही सी चिड़ियाओं को फिर से माँ का प्यार मिलता है और काली कौवी को बच्चों का सुख। दूर किसी जंगल में टोनी चिड़िया अपने पति कालू कौवा और बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। वो कालू कौवा मजदूरी का काम किया करता था। टोनी चिड़िया घर में ही सिलाई का काम किया करती थी। वो जंगल में सारे पक्षियों के कपड़े सिला करती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने दोस्तों के साथ खेल रही होती है। अरे टुनटुनी, कल तो हमारी मुनमुन चिड़िया का जन्मदिन है ना, तुम उसके लिए तोहफे में क्या लेके आ रही हो?
तभी उनकी बातें सुन के मुनमुन चिड़िया हरी तोती से ऐसे बोलने लगती है कि अरे हरी तोती, ये टुनटुनी क्या देगी मेरे जन्मदिन पे तोहफा? इसके पास पहनने के लिए एक भी अच्छी ड्रेस नहीं है। ये तो बहुत गरीब है ना। अगर ये मेरे जन्मदिन पे तोहफा लेके आई तो भी मैं लूंगी नहीं। मुझे नहीं चाहिए इसके गरीब तोहफे। ऐसी बातें बोलकर गुस्से में मुनमुन चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तोती बहन, मेरे मम्मी पापा गरीब है तो इसमें मेरी क्या गलती है? आज से पहले मुनमुन चिड़िया ने मेरे से ऐसा कभी बात नहीं किया। मेरे मम्मी पापा गरीब है तो क्या हुआ, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जाने दे टुनटुनी, अब तो उदास मत हो। वो मुनमुन चिड़िया तो बच्ची है ना, उसका मुंह में जो आता है वही बोलती है वो। अब तू घर जा, मैं भी घर जा रही हूँ। कल पार्टी में मिलते हैं। फिर टुनटुनी घर आके अपनी माँ को सारी बातें बताने लगती है। माँ, कल मुनमुन का जन्मदिन है ना, और उसको लगता है कि मैं उसके लिए अच्छा उपहार नहीं लाऊंगी करके। अब मैं क्या करूँ माँ? टुनटुनी बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अच्छा उपहार खरीद सकूं, लेकिन मैं कल सुबह तक मुनमुन के लिए एक अच्छी सी सुंदर ड्रेस बना के दूंगी। तुम जाके उसको उपहार में दे देना। हाँ माँ, ये ठीक रहेगा। फिर टोनी चिड़िया ड्रेस सिलना शुरू कर देती है। दूसरे दिन की बात है। टुनटुनी बेटा, मैंने मुनमुन के लिए एक अच्छा सा ड्रेस सिलकर इस उपहार के डब्बे में रख दिया है। तुम जाकर उसको दे दो, वो बहुत खुश हो जाएगी। माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ। आप नहीं होती तो पता नहीं मेरे दोस्त मेरा कितना मजाक उड़ाते। मैं कुछ भी उपहार नहीं लाई करके। फिर टुनटुनी चिड़िया वो तोहफा लेके मुनमुन के घर आ जाती है। टुनटुनी, तू यहाँ क्यों आई है? और ये डब्बे में क्या है? मुनमुन, मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर सा ड्रेस ले आई हूँ। मेरी माँ ने खास तुम्हारे लिए बनाया है। फिर टुनटुनी चिड़िया वो उपहार मुनमुन चिड़िया को दे देती है। फिर मुनमुन वो उपहार को खोलती है तो उसमें से एक सुंदर सा ड्रेस निकलता है। अरे वाह टुनटुनी, ये ड्रेस तो काफी सुंदर है। मैंने कभी भी इतना सुंदर ड्रेस नहीं देखा। टुनटुनी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर सा ड्रेस लाने के लिए। और मुझे माफ कर दो, मैंने जो भी तुम्हारे साथ बदतमीजी से बात करने के लिए। अरे मुनमुन, कोई बात नहीं, दोस्ती में ये सब चलता रहता है, तुम चिंता ना करो। फिर सब दोस्त मिलके मुनमुन चिड़िया का जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं। फिर सब दोस्त मिलजुल कर रहते हैं।